बच्चों, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप ये आईआईटी का सवाल वाले ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस को। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब आइकन को दबा दीजिए, वो घंटी वाला निशान जो है ना उसे दबा दीजिए बच्चों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो आज वापस से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे, सवाल अपना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है अ चार्ज्ड बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस। देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एक बॉल बी है जो कि एक सिल्क की थ्रेड एस से क्या है, हैंग की हुई है, लटका रखी है उन्होंने। ठीक है, which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P। और ये जो थ्रेड है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ में, इस शीट के साथ में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कंडक्टिंग शीट है बच्चों। ठीक, as shown into the figure, जैसा फिगर में आपको शो कर रखा है, the surface charge density sigma of the sheet is proportional to। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि किस किस के प्रोपोर्शनल हो सकता है, वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, बी कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल, सी टेन थीटा के प्रोपोर्शनल और डी बोल देते हैं कॉट थीटा के प्रोपोर्शनल। ऐसे हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, कौन बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों, पहले समझते हैं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे हमें पता चलनी। तो अगर ये शीट है बच्चों, तो शीट के कारण इसके नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमने बोला शीट के कारण सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये बात ध्यान में रखना, अगर शीट है, शीट चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसके कारण इतना ही होता है। ठीक है, हाँ अगर प्लेट होता और कंडक्टिंग प्लेट होता तो फिर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते। ठीक है, लेकिन ये शीट है तो शीट चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर वो चार्ज है तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। ठीक है, अब इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्पेयर को क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, चार्ज स्पेयर है ना, तो हमने बोला कि उस स्पेयर का जो चार्ज है वो हमने कितना मान लिया, क्यू मान लिया। तो इस क्यू चार्ज के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो कहाँ की ओर, इस तरफ F, और F इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, और मैं आपको वो ई की वैल्यू बता चुका हूँ हम कितनी पुट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात एक स्पेयर है तो इसका मतलब एक फोर्स mg कहाँ की ओर लगेगा बच्चों, नीचे की ओर लगेगा, ये फिक्स फोर्स है। ठीक है, फिर ये थ्रेड जो है वो हैंग है तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगना ही चाहिए। तो हमने बोला कि एक टेंशन फोर्स इस तरफ भी लगने वाला है। ठीक, अगर टेंशन फोर्स इस तरफ लगने वाला है तो एक पैरेलल लाइन हमने खींच ली। अगर ये थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टी इस तरफ था तो यहाँ पर टी कोस थीटा काम करेगा, थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट, और इस तरफ कौन सा काम करेगा, टी साइन थीटा काम करेगा। डन हो गया ये। तो ये जैसे कंपोनेंट बन गया हमारा सवाल हो गया बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो काम कर लेते हैं, बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस किया तो हमने बोला कि टी साइन थीटा, आप देखो इस चीज को, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, क्यू ई है। ठीक, और टी कोस थीटा कितना है, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों एमजी है। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय कोस होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और ई कितना बताया था मैंने, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया था नहीं बताया था, और mg नीचे पहले से आ रहा है। गौर कीजिए, अगर आप इस फॉर्मेट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा डिवाइडेड बाय q आएगा, नहीं आएगा। मैथमेटिक्स थी सिंपल सा, इसको अगर पूरे को अपन क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो हमने बोला कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये तो बैठ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द tan थीटा। ठीक है, चलो तो ये बहुत छोटा सा सवाल था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, देखो स्फेरिकल शेल बोल रहा है, ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा per unit area. It is made of two hemispherical shells
held together by pressing them with the force capital F. F is proportional to। तो पहले आप ये समझिए बच्चों, दो हेमिस्फीयर है आपके पास में कुल मिलाकर। वो जो पूरी स्फेरिकल शेल है ना, वो दो हेमिस्फीयर से बनी हुई है, ठीक है। और हेमिस्फीयर से अगर वो शेल बनी हुई है तो बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट, दूसरे हेमिस्फीयर को सीधी सी बात है फोर्स करेगा, दूसरी तरफ फेंकेगा, ठीक। तो इन दोनों को पास में रखने के लिए आपको उतना का उतना फोर्स ऐसा भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि उतना का उतना फोर्स से आप उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ताकि वो दोनों हेमिस्फीयर जो है वो जुड़े हुए रहे, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे बच्चों, वो समझिए। अब देखो, अगर मेरे को फोर्स F निकालना है तो सिंपल सा तरीका था बच्चों, मैं क्या करूं, एक हेमिस्फीयर अलग ले लूं। तो मैंने बोला ये फर्स्ट पार्ट है हेमिस्फीयर का और ये दूसरा पार्ट है हेमिस्फीयर का, और मैं कुछ ऐसे समझना चाहता हूं कि जो सेकंड पार्ट है हेमिस्फीयर का, वो इसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट के ऊपर F फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स से रिपेल कर रहा है, और उतना का उतना F फोर्स हम अंदर की ओर लगा रहे हैं। तो अब रिपल्शन वाला फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, वो कब उसी फोर्स से आप उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक। तो सिंपल सा टास्क था, आपने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। वापस से समझिए, इस सेकंड वाले पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस फर्स्ट वाले पार्ट के चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू QE। इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, आपको फोर्स पता चल जाएगा। और वो तो प्रोपोर्शनल में पूछ रहा है, तो प्रोपोर्शनल में आपको दे रखा है कि किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए। देखिए अब काम करते हैं, तो Q किसका चाहिए, तो हमने बोला इस फर्स्ट वाले हेमिस्फीयर का चार्ज चाहिए, तो हमने लिखा चार्ज ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ठीक। अब हमने बोला कि फर्स्ट के पास में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, दोनों के पास में इक्वल इक्वल चार्ज मान लेते, तो हमने बोला Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है। और हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा बच्चों, पूरे का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कैपिटल आर लिख देता हूं, रेडियस में कैपिटल आर दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 pi r square. So the charge of first hemisphere will be sigma into 2 pi capital R square. डन हो गया। चलिए, तो Q आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इसका, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका बच्चों, कंडक्टिंग। और हम मान लें स्फेरिकल शेल है, तो मतलब शीट ही है, ठीक है। तो हमने बोला कि स्फेरिकल शीट, कंडक्टिंग स्फेरिकल शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट कितना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान करके चलते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल देता हूं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी द फोर्स। तो फोर्स विल बी QE, तो इसको मल्टीप्लाई किया, Q मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और E की वैल्यू कितनी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। फिर पाई बाहर, सिग्मा स्क्वायर हो चुका है, कैपिटल R स्क्वायर हो चुका है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गौर कीजिए, F इज प्रोपोर्शनल टू जो वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, R स्क्वायर होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, R स्क्वायर होना चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। पता चल रहा है, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया। तो इतना ही था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको अप्लाई कीजिए, आपके सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।